हम मुसलमान हैं, हम तो बुर्का छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो हिजाब हो, क्या नकाब हो या बुर्का हो। बुर्के में से तो हमारी सेफ्टी है, हमारे पूरे जो मुस्लिम औरतें हैं इनकी सेफ्टी हो। दुनिया में जितनी भी औरतें हैं इनके लिए बहुत सेफ है, और हमारे तो इस्लाम में है कि हमें हिजाब में ही रहना है। बुर्के में ही सेफ्टी है, वैसे नहीं है क्या? ये आपके कुरान में लिखा है कि औरतें जो हैं वो कुरान में तो लिखा है कि आपको पर्दे में ही रहना है। देखो अल्लाह ने जो है हर औरत, अल्लाह नजर नहीं आता, सही ना। अल्लाह ने औरत को वो सिफत दी है कि तुम्हें भी नजर नहीं आना दूसरों के सामने। अल्लाह ने जो सिफत अपने अंदर है ना वही औरतों में दी है, खास तौर से मुसलमानों में। हम में क्या अल्लाह छुपा हुआ है, अल्लाह नजर नहीं आता। इसी तरह औरत को भी छुप के ही रहना है। ये कानून अगर भारत में भी आता है तो क्या समर्थन करेंगी क्या? ये तो इतने कानून के और भी तो खिलाफ सब खड़े हो रहे हैं, इसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन बुर्का नहीं छूट सकता हम लोगों का। मैं सबसे पहले आगे होंगे अगर ये कानून आएगा तो। मैम क्या नाम है? हबीबा। अभी इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ये बिल पेश किया है संसद में कि जो महिलाएं हैं वो बुर्का और निकाब जो है वो इटली में बैन किया जाए। अगर ये बिल पेश हो जाता है तो 30,000 से लेकर 3 लाख तक जुर्माना देना होगा। क्या कहना है उस पर आप? ये तो इन लोगों ने बहुत गलत करा, क्योंकि देखो हर इंसान का अपना मजहब है, अपना धर्म है। आप जिस तरह, हमें पूरी आज़ादी है कि हम किस तरह जिए, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें अपनी आज़ादी से, और ये तो हमारे धर्म में है कि हमें बुर्का ओढ़ना है। हमारे तो खास तौर से बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई अभी तो, अगर अभी नहीं ओढ़ना तो शादी के बाद ओढ़ना है, क्योंकि शादी के बाद हमारे पर्दे में रहना बहुत ज़रूरी होता है। शादी से पहले तो फिर भी कुंवारी लड़कियाँ ये है कि नहीं ओढ़ पाती, चलो जी छोटी हैं अपने माँ बाप के अंडर में। लेकिन जब शादी हो के बाद जाते हैं हम ससुराल, तो वहाँ तो हमें कंपलसरी ओढ़ना पड़ता है और हिजाब में रहना पड़ता है। ये तो आज मेरी इतनी उम्र हो गई तो मेरा ये नकाब हटा हुआ है, नहीं तो 17-18 साल की उम्र में जब मेरी शादी हुई थी तो पूरा घूंघट रहता था मेरा इस नकाब में। हमें इजाज़त कोई थी हम ऐसे निकल जाए। अब तो ये कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा जो है हम मेच्योर हो गए, लेकिन बुर्के में से तो हमारी सेफ्टी है, हमारे पूरे जो मुस्लिम औरतें हैं इनकी सेफ्टी हो। दुनिया में जितनी भी औरतें हैं इनके लिए बहुत सेफ है, और हमारे तो इस्लाम में है कि हमें हिजाब में ही रहना है, चाहे वो बुर्का हो या हिजाब हो या नकाब हो। मेरे हाल इटली में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ की औरतों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। बुर्का में रहना और निकाब ओढ़ना मतलब सेफ्टी क्यों है? ऐसा क्यों लिखा गया है? देखो इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना अब थोड़ी जो है ना लड़कियाँ सामने आ गई हैं। नहीं तो एक हमारे नबी के ज़माने से या उसके बाद के ज़माने से या हमारे जो बुज़ुर्ग थे इनके ही ज़माने से हर औरत बुज़ुर्ग भी बुर्का ओढ़ती थी। आपने देखा होगा वो लंबा सा बुर्का होता था वाइट कलर का, बिल्कुल वो ओढ़ते थे। हमारे यहाँ तो शुरू से हमको ये बताया गया है, जबकि आप जब आपके मज़हब में आपको बताते हैं आपके बड़े कि आपको किस तरह रहना है, इस तरह हमारे बड़ों ने हमें बताया है। सदियों से चला आ रही है, पूरी ज़िंदगी हो गई लोगों की बुर्का ओढ़ते ओढ़ते, जिसे कहते हैं। क्या ये आपके कुरान में लिखा है कि औरतें जो हैं वो कुरान में तो लिखा है कि आपको पर्दे में ही रहना है। देखो अल्लाह ने जो है हर औरत, अल्लाह नज़र नहीं आता, सही ना। अल्लाह ने औरत को वो सिफत दी है कि तुम्हें भी नज़र नहीं आना दूसरों के सामने। अल्लाह ने जो सिफत अपने अंदर है ना वही औरतों में दी है, खास तौर से मुसलमानों में। हम में क्या अल्लाह छुपा हुआ है, अल्लाह नज़र नहीं आता। इसी तरह औरत को भी छुप के ही रहना है। दूसरा, अल्लाह ही चाहता है तो पैदा होता है इंसान, अल्लाह ही तो पैदा करता है ना, ऊपर वाला ही पैदा करता है। कोई कि अल्लाह चाहे तो पैदा हो सकता है बच्चा। अब अगर कोई गरीब हो, अगर कोई गरीब हो तो अल्लाह ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में राशन चला जाए। एक बार बताऊँ ना, ये तो आजमाइश हो रही है, अमीर की भी आजमाइश हो रही है, गरीब की आजमाइश हो रही है। दोनों को सब्र और शुक्र करना है। अल्लाह देख, जिनको दिया है अल्लाह ने उनको भी आजमा रही है अल्लाह, और जिनको नहीं दिया ना विन्हें भी आजमा रही है। जिनके पास नहीं है विन्हें सब्र शुक्र करना है। अल्लाह से हमें जो है सवाल जवाब नहीं करने, अल्लाह से हमें ये करना। अल्लाह ने तो हमें दो चीज़ें सिखाई हैं, एक तो सब्र और एक शुक्र। हर हाल में हमें सब्र और शुक्र करना है, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो। देखो अल्लाह ने सबको दिया है रिज़्क़, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, अल्लाह की रहमत सब पर है, जिसे कहते हैं। अच्छा, ये कानून अगर भारत में भी आता है तो क्या समर्थन करेंगी क्या? ये तो इतने कानून के और भी तो खिलाफ सब खड़े हो रहे हैं, इसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन बुर्का नहीं छूट सकता हम लोगों का, नहीं, क्योंकि बुर्के में हमारी सेफ्टी है, हमारी हया है, जो भी है हमारा जो है। बुर्के में ही सेफ्टी है, वैसे नहीं है क्या? वैसे भी है, देखो मैं ये नहीं कहती कि सभी बुर्का ओढ़ लें। आज की जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो बुर्का नहीं ओढ़ रही, लेकिन वो बुर्के के खिलाफ नहीं है कि वो हमारी औलाद आज अगर बुर्का नहीं ओढ़ रही तो वो ये नहीं कह रही कि आप क्यों नहीं ओढ़ लो बुर्का।
एक टाइम वो भी आएगा, वो भी समझ जाएंगे। मेरी बेटी 12 पास करी है, उसने फर्स्ट डिवीजन से पास करी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो बुरके से जाती है। वो कहती है मुझे बुरके में सब कुछ करना है। क्या बुरके में क्या लड़कियां एडवोकेट नहीं बन रही? बुरके में लड़कियां क्या सर्विस नहीं कर रही? सब कुछ कर रही हैं बुरके में। तो अपने आप को ढक के रहना अच्छी बात। अगर ये कानून आता है तो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे आप? मैं सबसे पहले आगे होंगी अगर ये कानून आएगा तो। क्यों? देखो, हर मजहब के हिसाब से हमें जीने का हक है। हमारे फंडामेंटल राइट में यही तो है ना कि हमें आज़ादी है पूरे अपने धर्म को अपनाना। हम किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी भी जात को अपनाएं, किसी तरह भी रहें। तो हम मुसलमान हैं, हम तो बुर्का छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो हिजाब हो, क्या नकाब हो या बुर्का हो। ये हमारा राइट है। हमें पूरी आज़ादी है कि हम किस तरह जिए। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें अपनी आज़ादी से, और ये तो हमारे धर्म में है कि हमें बुर्का ओढ़ना है। हमारे तो ख़ास तौर से बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई अभी तो अगर अभी नहीं ओढ़ना तो शादी के बाद ओढ़ना है, क्योंकि शादी के बाद हमारे पर्दे में रहना बहुत ज़रूरी होता है। शादी से पहले तो फिर भी कुंवारी लड़कियाँ ये है कि नहीं ओढ़ पाती, चलो जी छोटी हैं अपने माँ बाप के अंडर में, लेकिन जब शादियों के बाद जाते हैं हम ससुराल तो वहाँ तो हमें कंपलसरी ओढ़ना पड़ता है और हिजाब में रहना पड़ता है। ये तो आज मेरी इतनी उम्र हो गई तो मेरा ये नकाब हटा हुआ है, नहीं तो 17-18 साल की उम्र में जब मेरी शादी हुई थी तो पूरा घूंघट रहता था मेरा इस नकाब में। हमें इजाज़त कोई थी हम ऐसे निकल जाए। अब तो ये कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा जो है हम मेच्योर हो गए, लेकिन बुरके से तो हमारी सेफ्टी है। हमारे पूरे जो मुस्लिम औरतें हैं इनकी सेफ्टी, और दुनिया में जितनी भी औरतें हैं इनके लिए बहुत सेफ है। और हमारे तो इस्लाम में है कि हमें हिजाब में ही रहना है, चाहे वो बुरका हो या हिजाब हो या नकाब हो। मेरे हाल इटली में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ की औरतों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई क्यों कर रही हैं ये ऐसा। बुर्का में रहना और निकाब ओढ़ना मतलब सेफ्टी क्यों है? ऐसा क्यों लिखा गया है? देखो, इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना अब थोड़ी जो है ना लड़कियाँ सामने आ गई हैं। नहीं तो एक हमारे नबी के ज़माने से या उसके बाद के ज़माने से या हमारे जो बुज़ुर्ग थे इनके ही ज़माने से हर औरत बुज़ुर्ग भी बुर्का ओढ़ती थी। आपने देखा होगा वो लंबा सा बुर्का होता था वाइट कलर का, बिल्कुल वो ओढ़ते थे। हमारे यहाँ तो शुरू से हमको ये बताया गया है, जबकि जब आपके मज़हब में आपको बताते हैं आपके बड़े कि आपको किस तरह रहना है, इस तरह हमारे बड़ों ने हमें बताया है। सदियों से चला आ रही है, पूरी ज़िंदगी हो गई लोगों की बुर्का ओढ़ते ओढ़ते, जिसे कहते हैं। क्या ये आपके कुरान में लिखा है कि औरतें जो हैं वो? कुरान में तो लिखा है कि आपको पर्दे में ही रहना है। देखो, अल्लाह ने जो है हर औरत, अल्लाह नज़र नहीं आता, सही ना? अल्लाह ने औरत को वो सिफत दी है कि तुम्हें भी नज़र नहीं आना दूसरों के सामने। अल्लाह ने जो सिफत अपने अंदर है ना वही औरतों में दी है, ख़ास तौर से मुसलमानों में। हम में क्या अल्लाह छुपा हुआ है, अल्लाह नज़र नहीं आता। इसी तरह औरत को भी छुप के ही रहना है। दूसरा, अल्लाह ही चाहता है तो पैदा होता है इंसान, अल्लाह ही तो पैदा करता है ना, ऊपर वाला ही पैदा करता है। कोई कि अल्लाह चाहे तो पैदा हो सकता है बच्चा। अब अगर कोई गरीब हो तो अल्लाह ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में राशन चला जाए? एक बात बताऊँ ना, ये तो आजमाइश हो रही है, अमीर की भी आजमाइश हो रही है, गरीब की आजमाइश हो रही है। दोनों को सब्र और शुक्र करना है। अल्लाह जिनको दिया है अल्लाह ने उनको भी आजमा रिया है अल्लाह, और जिनको नहीं दिया ना उन्हें भी आजमा रिया है। जिनके पास नहीं है उन्हें सब्र शुक्र करना है। अल्लाह से हमें जो है सवाल जवाब नहीं करने, अल्लाह से हमें ये करना। अल्लाह ने तो हमें दो चीज़ें सिखाई हैं, एक तो सब्र और एक शुक्र। हर हाल में हमें सब्र और शुक्र करना है, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो। देखो, अल्लाह ने सबको दिया है रिज़्क़, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, अल्लाह की रहमत सब पर है, जिसे कहते हैं। अच्छा, ये कानून अगर भारत में भी आता है तो क्या समर्थन करेंगी क्या? ये तो इतने कानून के और भी तो खिलाफ सब खड़े हो रहे हैं, इसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन बुर्का नहीं छूट सकता हम लोगों का, नहीं, क्योंकि बुर्के में हमारी सेफ्टी है, हमारी हया है, वो भी है हमारा जो है। बुर्के में ही सेफ्टी है, वैसे नहीं है क्या? वैसे भी है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि सभी बुर्का ओढ़ रहे हैं। आज की जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो बुर्का नहीं ओढ़ रही, लेकिन वो बुर्के के खिलाफ नहीं है कि वो हमारी औलाद आज अगर बुर्का नहीं ओढ़ रही तो वो ये नहीं कह रही कि आप क्यों नहीं ओढ़ लो बुर्का। एक टाइम वो भी आएगा, वो भी समझ जाएंगे। मेरी बेटी 12 पास करी है, उसने फर्स्ट डिवीजन से पास करी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो बुरके से जाती है। वो कहती है मुझे बुरके में सब कुछ करना है। क्या बुरके में क्या लड़कियां एडवोकेट नहीं बन रही? बुरके में लड़कियां क्या सर्विस नहीं कर रही? सब कुछ कर रही हैं बुरके में। तो अपने आप को ढक के रहना अच्छी बात। अगर ये कानून आता है तो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे आप? मैं सबसे पहले आगे होंगी अगर ये कानून आएगा तो। क्यों? देखो, हर मजहब के हिसाब से हमें जीने का हक है। हमारे फंडामेंटल राइट में यही तो है ना
कि हमें आज़ादी है पूरे अपने धर्म को अपनाना। हम किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी भी जात को अपनाएं, किसी तरह भी रहें। तो हम मुसलमान हैं, हम तो बुर्का छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो हिजाब हो, क्या नकाब हो या बुर्का हो, ये हमारा राइट है।